जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र, और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव कि उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं, वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस 4 धाम परिक्रमा और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं, जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी वैकुंठ से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्म लोक और वैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहां कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्मज्ञानी अपने को कहते हैं, आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ, उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा, तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे, तो वह ज्ञान वाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, तो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो यह बात सही होती तो उनको साधना की जुक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवती ब्रह्मो भवती, और दूसरा इजा तमुल फकर फहो अल्लाहो। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्म ज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही है। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना
और ब्रह्म मानना, यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे, और चारों साधन उनके पूरे हुए थे, और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें यह 4 साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह 4 साधन यह है: पहला बैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति, इसमें 6 साधन है। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षुता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को बैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक और खट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रिय और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं और फिर अपने तई बैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको बैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथियां पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला, और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदा व्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, न कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावे और कष्ट और कलेश की निवृत्ति हो जावे। सो यह बेचारे क्या करें, उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया, कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान बढ़ाई
और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेख ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया, और लोगों का धन खींचना और कोठियां चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज्यादा नामवरी पैदा करें, और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें, और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें, और मेलों में हाथी घोड़े पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे मांगकर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्स और हविस भरी है, और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं, और अपने तई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं, और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते, और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं, और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, सिलसिला प्रकार 62वां। अब ख्याल करो कि जो लोग चैतन्य को सर्वव्यापक मानकर चलने चढ़ने को भ्रम कहते हैं, वे किस कदर गलती में पड़े हैं और कितना भारी अपना आकाश कर रहे हैं। इस वास्ते हर एक परमार्थी को चाहिए कि संसद गुरु की जुगत लेकर अपने घट में चलने और चढ़ने का अभ्यास, इस मतलब से कि एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर उसका दर्शन करे और वहीं बासा पावे करना मुनासिब और जरूर है, और नहीं तो भारी आकाश होगा। संसद गुरु ने साफ साफ फरमाया है कि जीव यानी सूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, और इस बेगाने यानी माया के देश में उतरकर देह और मन और इंद्रियों के साथ भोगों और पदार्थों में बंध गई है। सो जब तक इस देश को छोड़कर अपने निज घर में न पहुंचेगी, तब तक सुखी नहीं होगी, और वास्ते छोड़ने इस देश के सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास कराते हैं। शब्द चैतन्य और जान और नूर की धार को कहते हैं। यही कुल का करतार है, और इसी के वसीले से कुल रचना का काम चल रहा है। इसी चैतन्य धार पर सूरत पिंड में उतरी है, और इसी को पकड़ के अपने घर की तरफ उलट सकती है। इस वास्ते जिस मत में शब्द का भेद और उसके अभ्यास की जुगत नहीं है, वो मत थूथा और खाली है, और चाहे कोई किसी किस्म का अभ्यास अंतर्मुख करे, पर उससे सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। जो उस अभ्यास में चढ़ाई भी है, तो भी वो अभ्यासी कहीं न कहीं माया के घेर में रहेगा, और जन्म मरण के चक्कर से उसका बचाव हरगिज नहीं होगा। इस वास्ते संत अति दया करके फरमाते हैं कि सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, जो अपने जीव का कारज बनाना चाहते हैं, लाजिम है कि संतों के चरणों की शरण लेकर सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू करें, तो उनका बचाव
84 और जन्म मरण के चक्कर से सहजमय हो जावेगा। सुरक्षद मार्ग की ऐसी महिमा है कि जो कोई संसद गुरु से उपदेश लेकर थोड़े दिन भी उसका अभ्यास करे तो भी वो जीव 84 में नहीं जावेगा और संसद गुरु की दया से 4 जन्म में उसका काम पूरा बन जावेगा, यानी धुरधाम में पहुंच जावेगा। और जब तक ऐसा न होगा वो अच्छे कुल में जन्म लेकर बदस्तूर अपना अभ्यास संसद गुरु के सत्संग में शामिल होकर करता रहेगा और हर जन्म उसका पहले जन्म से बेहतर होगा। हरचंद कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संसद गुरु रूप धारण करके शब्द के अभ्यास को निहायत सहज कर दिया है कि लड़का, जवान और बूढ़ा बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के सहज में कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की दया शामिल न होवे तब तक इस अभ्यास का किसी से दुरुस्ती से बन पड़ना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और मतों के अभ्यास को चाहे जो कोई काष्ठा धारण करके या हट के साथ कर लेवे, पर राधा स्वामी मत का अभ्यास शुरस शब्द योग का कोई जीव कामयाबी के साथ बगैर संसद गुरु की दया के नहीं कर सकता। जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की दया शामिल हाल होवे तो थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो के साथ कार्रवाई करने से पूरा फल मिल सकता है, यानी संसद गुरु अपनी दया का बल देकर अभ्यास करावेंगे और मेहर से उसमें कामयाबी बख्शेंगे। जीव निहायत निबल है और मन और माया और काल और कर्म वगैरह का जो परमार्थ में विघ्न कारक है मुकाबला नहीं कर सकता और न उनको हटा सकता है। लेकिन संसद गुरु अपनी दया से उससे जिस कदर कार्रवाई मुनासिब वो करा सकते हैं और 3-4 जन्म में धुरपद में पहुंचा सकते हैं और मन और माया और काल को भी हटा सकते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी और दर्दी जीवों को मुनासिब है कि संसद गुरु और उनके सत्संग की शरण लेकर कार्रवाई शुरू करें तो उनका काम सहज में बन जावेगा। संतों का मार्ग प्रेमा भक्ति का है, यानी बगैर संसद गुरु और सच्चे मालिक के चरणों में थोड़ा बहुत प्रेम और प्रीत लाने के शब्द का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन सकता है। और ये प्रेम संसद गुरु की दात और बख्शिश है, यानी उनके सत्संग और सेवा से पैदा होगा और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ता जावेगा और एक दिन धुर घर में पहुंचा कर छोड़ेगा। प्रेमी से सब काम कैसे ही कठिन हुए आसानी से बन सकते हैं और उनके करने में उसको रस और आनंद मिलता है और न करने में दुख और क्लेश होता है। प्रेम ऐसी भारी दौलत और शक्ति है कि कुल मुश्किलों को आसान करके प्रेमी को उसके प्रीतम से मिला देती है और सब विघ्नों को सहज में हटाती चली जाती है। और जो कि ये दौलत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की मेहर की दात है, इस वास्ते सर्व शक्तियाँ इस अचरजी दया और शक्ति के अधीन है। जिसको ये दौलत थोड़ी बहुत मिली है या मिलती जाती है वही जीव बड़भागी है और उसी को संसद गुरु का मंजूर और अपनाया हुआ समझना चाहिए और उसी का एक दिन उनकी दया से सच्चा और पूरा उद्धार हो जाएगा।